इसका जो अनुवाद किया गया है वो विमल सूरी के द्वारा किया गया है। विमल सूरी ने इनके द्वारा इसका अनुवाद किया गया है और किस नाम से किया गया है? पांचाली। यानी पांचाली के नाम से इसका अनुवाद किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन संस्करण में अनुवाद किसने किया? तो विमल सूरी ने किया। किस नाम से किया? पांचाली नाम से किया। इसके अलावा तमिल की अगर हम बात करते हैं, तमिल भाषा में कम्बन ने तमिल भाषा में इसका अनुवाद किया रामायण का। इरामावतारम नाम से किया। इरामावतारम नाम से किया। बंगला भाषा की अगर हम बात करते हैं, यानी बंगला भाषा में किसने अनुवाद किया? बंगला भाषा में अनुवाद कृतिवास ने किया। किसने किया? कृतिवास ने बंगला भाषा में अनुवाद किया है इसका। और रामायण में जो बंगला भाषा में अनुवाद किया गया है उसको बंगाल की बाइबिल, यानी बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। यानी कृतिवास के द्वारा जो रामायण भाषा का अनुवाद किया गया है उसे बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। इसके अलावा फारसी भाषा में भी इसका अनुवाद किया गया है। फारसी भाषा में इसका अनुवाद अकबर के शासनकाल में किया गया है। यानी इसके फारसी भाषा की अगर हम बात करते हैं, फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका अनुवाद किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका अनुवाद किया। किसके समय में? अकबर के समय में। किसके समय में? अकबर के समय में इसका अनुवाद किया। तो 2 क्वेश्चन इसमें से भी बन जाते हैं। फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। किसके समय में किया? अकबर के समय में किया। इसके अलावा रामायण का अनुवाद एक और मुगल शासक के शासनकाल में हुआ है, शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में किसने किया? इब्न हरकरण ने इसका अनुवाद किया। तो 2 मुगल शासकों में इसका अनुवाद किया गया। एक शाहजहां के शासनकाल में किसने किया? इब्न हरकरण ने किया। और अकबर के समय में फारसी भाषा में इसका अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। इसके अलावा एक रामास्वामी पेरियार है। रामास्वामी पेरियार जो है उन्होंने सच्ची रामायण लिखी है। सच्ची रामायण। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सच्ची रामायण किसने लिखा? तो सच्ची रामायण जो है वो रामास्वामी पेरियार के द्वारा लिखी गई है। ठीक, तो ये इतना रामायण महाकाव्य से महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपको याद रखना है। इसके अलावा अब बात करते हैं महाभारत की। महाभारत देखिए, महाभारत एक विशाल महाकाव्य है। महाभारत के रचनाकार और इसके जो लिपिक है, यानी जो लिखने का कार्य किया है, वो माना जाता है
भगवान श्री गणेश, भगवान श्री गणेश जो है श्री गणेश ने लिखने का कार्य किया है, यानी महाभारत को लिखने का कार्य किसने किया है? भगवान श्री गणेश ने लिखा है। महाभारत में कुल 18 पर्व है, यानी 18 पर्व है इसमें, यानी महाभारत में कुल 18 पर्व है, जिसमें शांति पर्व जो है, शांति पर्व ये सबसे बड़ा है। देखिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, यानी सबसे बड़ा पर्व यानी शांति पर्व है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें से बनकर आता है कि भगवत गीता का उल्लेख किस पर्व में मिलता है, यानी भगवत गीता का उल्लेख भीष्म पर्व में मिलता है। किसमें? भीष्म पर्व में भगवत गीता का उल्लेख भीष्म पर्व में मिलता है। एक और महत्वपूर्ण पर्व है हरिवंश पर्व ये परिशिष्ट है, यानी ये परिशिष्ट है, यानी हरिवंश पर्व जो है वो परिशिष्ट है, यानी बाद में जोड़ा गया है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं महाभारत से, यानी शांति पर्व सबसे बड़ा है, भीष्म पर्व में भगवत गीता का उल्लेख है और हरिवंश पर्व में परिशिष्ट का उल्लेख। इसके अलावा अन्य चीजें भी महत्वपूर्ण इसमें है, जैसे भीष्म पर्व की अगर हम बात करते हैं, भीष्म पर्व, एक क्वेश्चन यहाँ से और भी आता है, भीष्म पर्व की अगर बात करते हैं, इसमें 250 जनपदों की सूची मिलती है, यानी 250 जनपदों की सूची किसमें मिलती है? तो भीष्म पर्व में मिलती है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीनतम जनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो भीष्म पर्व में। वैसे सब लोग पढ़ते हैं कि महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है, यानी महाजनपदों की बात की गई है, और यहाँ पर जनपदों की बात की गई तो 250 जनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? भीष्म पर्व, या फिर पर्व की बात न की जाए तो महाभारत में 250 जनपदों का उल्लेख मिलता है। अब महाभारत के अनुवाद की बात कर लेते हैं, यानी अनुवाद की अगर हम बात करते हैं तो इसका तमिल भाषा में अनुवाद, तमिल भाषा में इसका अनुवाद जो हुआ पेरुंदे वनार के द्वारा किया गया। किस नाम से किया गया? भारत वेड़वा, यानी किस नाम से किया गया? भारत वेड़वा नाम से किया गया। किस नाम से किया गया? भारत वेड़वा के नाम से इसका अनुवाद किया गया। इसके अलावा तेलुगु भाषा में इसका अनुवाद ननैया ने स्टार्ट किया, यानी तेलुगु भाषा में इसका अनुवाद जो है ननैया ने स्टार्ट किया। लेकिन माना जाता है कि ननैया ने इसका अनुवाद पूर्ण नहीं कर पाया। इसके बाद इसका अनुवाद को आगे बढ़ाने का कार्य किया तिकन्ना ने इसको आगे बढ़ाया, और लेकिन ये भी पूर्ण नहीं कर पाए। और इसके बाद एरन प्रगड़ यानी एरन प्रगड़ जो है
इन्होंने पूर्ण किया। यानी महाभारत के अनुवाद को पूर्णता किसने प्रदान की? पूर्ण किया। किसने पूर्ण किया? एरर प्रगट, यानी एरर प्रगट जो है उन्होंने महाभारत का अनुवाद तेलुगु भाषा में पूर्ण किया। शुरुआत की ननैया ने, फिर इसको लगभग पूर्ण कर दिया था तिकन्ना ने, लेकिन कुछ शेष बचा था तो उसको एरर प्रगट ने पूर्ण किया। अब इसके बाद हम बात करते हैं श्लोक की। श्लोकों की, यानी महाभारत में श्लोक की संख्या प्रारंभ में 8,800 थी। यानी कितनी थी? 8,800, फिर 24,000 हुई, 24,000, फिर इसके बाद 1,00,000। यानी श्लोकों की संख्या प्रारंभ में 8,800 थी, फिर इसके बाद 1,00,000 हुई। 8,800 जब श्लोक थे तब इसको जय संहिता कहा गया। जय संहिता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जय संहिता किसका नाम है? तो जय संहिता महाभारत का नाम है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। जब 24,000 श्लोक हुए तब इसका नामकरण भारत, यानी तब इसको भारत कहा गया। क्या कहा गया? भारत कहा गया। और इसके अलावा जब 1,00,000 श्लोक हुए, यानी कितने श्लोक हुए? 1,00,000 श्लोक हुए, तो इसको कहा गया सत सहस्त्री संहिता। क्या कहा गया? सत सहस्त्री संहिता। यानी जब 1,00,000 श्लोक हुए, सत सहस्त्री संहिता या महाभारत। क्या कहा गया? महाभारत। सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। तो 1,00,000 श्लोकों पर सत सहस्त्री संहिता या महाभारत, और जब 24,000 श्लोक थे तब इसको भारत कहा गया। 8,800 श्लोक जब थे तो जय संहिता, यानी मूलतः श्लोकों की संख्या कितनी थी? 8,800 थी, फिर 24,000 हुई, फिर 1,00,000 हुई, तब इसको सत सहस्त्री संहिता कहा जाता है। इसके अलावा एक विद्वान है पॉजिटर। पॉजिटर ने इसके महाभारत युद्ध के बारे में बताया है। महाभारत का जो युद्ध हुआ वो लगभग किसके अनुसार? पॉजिटर के अनुसार। पॉजिटर के अनुसार पॉजिटर के अनुसार महाभारत का जो युद्ध हुआ वो लगभग 950 ईसा पूर्व में हुआ। यानी कब हुआ? 950 ईसा पूर्व में हुआ। अब आज की क्लास में आपने महाकाव्य पढ़े, रामायण और महाभारत और वेदांत। अब नेक्स्ट कल की क्लास में आगे स्मृतियों का वर्णन किया जाएगा और पुराणों का वर्णन किया जाएगा, यानी पुराणों के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू क्लास।